हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सिमेट्री प्रॉपर्टीज इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत हेल्प करेंगी क्वेश्चन को डायरेक्टली कैच करने में, और डायरेक्टली आप उसका, अगर आपको कोफिशिएंट गिवन है, वहां से आप डायरेक्टली रिलेट करके उसका आंसर दे सकते हो सिग्नल टाइम डोमेन में कौन सा सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा है। फाइन, देखो, जब हम सिमेट्री की बात करते हैं या तो हम किसकी बात करते हैं बताओ, इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, या फिर इवन कॉन्जुगेट, ऑड कॉन्जुगेट। फाइन, देखिए, ये आपके पास कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी आर्बिट्ररी सिग्नल है विद पीरियड टी नॉट, जिसको हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। फाइन, सी एन आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, राइट। अब देखिए, पहली हम सिमेट्री लेते हैं इफ एक्स ऑफ टी इज रियल। हाँ जी, एक्स ऑफ टी इज रियल। फाइन, एक्स ऑफ टी इज रियल मीन्स व्हाट, if we take conjugate of x of t the resultant will be signal itself। जब आप रियल सिग्नल का कॉन्जुगेट लोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फाइन, अब देखिए, अगर मैं सी एन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/t0 इंटीग्रेशन t0 x ऑफ t ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी साथ में डी टी, आपको बोलूं दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लीजिएगा तो इसका कॉन्जुगेट आ गया, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फाइन, अब आपने बोला कि अगर सिग्नल अंडर कंसिडरेशन मेरा क्या है, रियल है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा, ये प्रॉपर्टी को। तो इसको यहाँ पे एम्प्लॉय करिएगा तो क्या बन जाएगा, इट विल बी 1/t0 इंटीग्रेशन ओवर द पीरियड t0 साथ में क्या आएगा, एक्स ऑफ टी ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी साथ में क्या आएगा बच्चों, डी टी। अब देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कोफिशिएंट में एन है तो यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए। फाइन, इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो माइनस साइन प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पे एन को क्या कर दोगे, नगेट कर दोगे। क्या कर दोगे, एन को नगेट कर दोगे। तो इसका मतलब सी ऑफ एन कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, सी ऑफ माइनस एन। हाँ जी, पूरा टर्म क्या आएगा, दिस एंटायर टर्म विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस विल रिप्रेजेंट, सो यू कैन राइट दिस। फाइन, और देखो, जो ये कंडीशन है, आपको मैंने कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स की सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया था, वहां मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो कहीं ना कहीं जो ये रिलेशन है ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, कॉन्जुगेट सिमेट्री को। और मैंने आपको बताया है कि अगर कोई फंक्शन और सिग्नल कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा बताइए, रियल पार्ट ऑफ सी एन क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ सी एन विल बी इवन। क्या होगा, इवन। और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी एन, वो क्या होगा बच्चों, ऑड होगा। मैंने आपको बताया, डायरेक्टली आप शॉर्टकट में देख के बता सकते हो ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक है। फाइन, इसका मतलब जब आपका सिग्नल खाली सिर्फ रियल है, ये क्या है, नॉन सिमेट्रिक है, ना तो ये इवन है ना ये ऑड है, सिर्फ रियल है। होपफुली क्लियर है। तो ये कौन सा सिमेट्री को एग्जिबिट करेगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री को। कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब क्या है बताइए, कि इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा उसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, इवन होगा, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑड होगा। होपफुली क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए, सेकेंड कंडीशन हम ले लेते हैं इसमें, कि हम बोल देते हैं इफ एक्स ऑफ टी इज रियल एंड इवन। हाँ जी, क्या बोल दिया, रियल एंड इवन। फाइन, अब देखो, रियल का तो आपको मालूम है क्या, कि x ऑफ, अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा सिग्नल का तो मेरे पास सिग्नल क्या आएगा, रिजल्टेंट सिग्नल वही आएगा। और इवन का मतलब क्या है, टाइम रिवर्सल के बाद सिग्नल क्या रहेगा, ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ t। अब मैं दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करता हूं। देखो, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो मैंने रिजल्ट ऑलरेडी निकाला है, क्या, सी एन कॉन्जुगेट किसके इक्विवेलेंट आएगा बताइए, सी ऑफ माइनस एन। फाइन, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। हाँ जी, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज। वो क्या बोलता है बताओ, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि इफ एक्स ऑफ टी, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आपके पास क्या है, सी एन है, तो एक्स ऑफ माइनस टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, सी ऑफ माइनस एन। फाइन, इसका मतलब यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं, सी ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू सी ऑफ एन। अब इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूँ स्टार, और इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन हैश। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, बिकॉज जो मेरा सिग्नल है वो दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है साइमल्टेनियसली। फाइन, पिछले केस में एक ही था, अब दोनों एग्जिबिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टार इक्वेशन को मैं क्या लिखूं, सी एन कॉन्जुगेट किसके इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, सी एन। अगर ऐसा बोला जा रहा है भी, किसी सिग्नल फंक्शन है, नंबर का कंजुगेट लेने के बाद वही नंबर आ रहा है, इसका मतलब जो आपका सी एन है वो क्या है, दैट इज प्योरली रियल। क्या है बच्चों,
प्योरली रियल है। क्या है? प्योरली रियल है, साथ में प्लस क्या है? इवन है। कैसे इवन है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। होपफुली क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूडिंग पॉइंट आता है? फॉर अ रियल एंड, क्या बोलूंगा मैं? फॉर अ रियल एंड इवन फंक्शन एफ ऑफ टी, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है, ये क्या होगा? दिस विल बी ऑल्सो, इज ऑल्सो रियल एंड इवन। हाँ जी, क्या होगा? रियल एंड इवन। कीप दिस इन माइंड। होपफुली क्लियर है। इन रिजल्ट को आप अपने दिमाग में रखो, ये बहुत यूज होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी इसी का काउंटर पार्ट लेता हूं। भी क्या बोल दिया मैंने? इफ एक्स ऑफ टी इज, आपके पास क्या है? इज रियल प्लस क्या है? भी ऑड। कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा? ऑड। अब यहाँ पे फिर से वही रियल के लिए क्या कंडीशन बन गया? एक्स ऑफ कॉन्जुगेट करूंगा अगर सिग्नल का, मेरे पास वापस क्या आएगा? ओरिजिनल सिग्नल। अगर मैं ऑड की बात करूं, ऑड का मतलब क्या है? एक्स ऑफ टाइम रिवर्सल करूंगा, सिग्नल क्या आएगा? एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा। तो क्या है? ऑड प्रॉपर्टी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके लिए भी मैं कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊंगा? टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। हाँ जी, कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊंगा? टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज, प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज। फाइन, होपफुली क्लियर है। नाउ सी व्हाट डज इट मीन। मैंने आपको पहले बताया है कि इफ एक्स ऑफ टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में Cn है, एक्स ऑफ माइनस टी का क्या होगा? इट विल बी C ऑफ माइनस एन। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को इसमें एक्सप्लॉइट करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? मेरे पास रिजल्ट आएगा यहाँ से C ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ Cn। और यहाँ से कंक्लूजन मैंने ऑलरेडी निकाला, क्या? Cn कॉन्जुगेट किसके इक्वलेंट है? भी C ऑफ माइनस एन। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे कंबाइन कर देता हूं तो क्या लिखेंगे? Cn कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Cn। अगर आपको ये बोला जा रहा है भी किसी सिग्नल, किसी फंक्शन और किसी नंबर का कॉन्जुगेट लेने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ दैट सिग्नल है, इसका मतलब जो ये Cn है इसका नेचर क्या होगा? ये इमेजनरी होगा। हाँ जी, क्या होगा? ये इमेजनरी। बिकॉज जब आप इमेजनरी नंबर का कॉन्जुगेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। ये क्या होगा? इमेजनरी। तो यहाँ से हम फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे? भी फॉर अ रियल एंड ऑड, क्या बोलेंगे? फॉर अ रियल एंड ऑड फंक्शन एफ ऑफ टी, फोरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn इज प्योरली, हाँ जी, क्या होगा? एक तो इमेजनरी होगा, क्या होगा? इमेजनरी प्लस, हाँ जी यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सी कंडीशन है? ऑड कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? ऑड कंडीशन। प्लस ऑड इन नेचर। होपफुली क्लियर है। तो यार ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सिमेट्री की डिस्कस की है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फाइन, थैंक यू।